नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले कुछ दिनों से ही आपने मेरे YouTube चैनल को इतना पसंद किया है। लगातार मेरे सब्सक्राइबर बहुत बड़ी संख्या में बढ़े हैं। आपने पसंद किया है, अपने दोस्तों को भेजा है और मेरे को मेरे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका YouTube चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है, समाज में ऐसा चलना चाहिए। और मैं देख रहा था कि मैंने पिछले कई दिनों से सिर्फ राजनीति की बात की है, तो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। क्योंकि जब आप मेरे पे भरोसा कर रहे हैं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे हर उस विषय पे बात करूं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी तरह तरह की परेशानियां होती हैं। कल रात को एक घटना घटी जिसने मुझे बड़ा विचलित कर दिया। एक व्यक्ति थे, अच्छे, बहुत अच्छे नेचर के हैं और करीब 25,000 रुपये के आसपास मुझे लगता है इनको सैलरी मिलती होगी। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। 1 साल से घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बताया नहीं था उन्होंने कभी। कल रात को वो फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे कि समझ में नहीं आता है, मन करता है कि खुद आत्महत्या कर लो, बच्चों को मार दो, जिंदगी कैसे जिए। 1 साल में बता रहे थे कि किस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग गई है। स्कूल के बच्चों की फीसें बढ़ गई हैं। कोविड काल में बच्चे स्कूल नहीं गए, तब भी फीस उतनी है। एक नामी गिरामी स्कूल है CMS, उसमें उनके बच्चे पढ़ते थे। बता रहे थे कि तरह तरह के ऐसे पैसे वो स्कूल ले रहा है जो लेने नहीं चाहिए। शिकायत किससे करें, क्योंकि जितने बड़े IAS IPS हैं, जितने जज हैं और जितने नेता हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और कोविड काल में तक वो CMS सब नियम कायदे ताक पे रख रहा था। FIR तक हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं। बहुत प्रभावशाली आदमी है। तो बच्चों की फीस को लेकर तरह तरह के उन पे दबाव बन रहे थे, तो बड़े परेशान थे, करें क्या। और बड़े रोते रोते बोले कि हम मध्यम वर्गीय परिवार ने मतलब बहुत भरोसा किया था भाजपा पे और सब कुछ छोड़ के हमने BJP को वोट किया था, क्योंकि हमको लगता था कि हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं वो हल करेगी। लेकिन हम भी बड़े खुश थे। हिंदू मुसलमान करते करते हमको लगता था हिंदुओं की बात होनी चाहिए, हिंदुओं की वो होना, राष्ट्र होना चाहिए। और हिंदुओं की बात करते करते हम भी खुश हो गए, हमने वोट किया था। लेकिन अब बात हिंदू मुसलमान से आगे हमारे बच्चे की ज़िंदगी पे आकर टिक गई है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं जो रात को मैं बड़ा विचलित हुआ, बड़ा परेशान हुआ। मुझे लगा कि बात तो सही है, मेरी गलती है, मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए। क्योंकि इस देश में अगर इस समय सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो मध्यम वर्ग है। वो मध्यम वर्ग जो इनकम टैक्स पूरा देता है, क्योंकि सैलरी से कट जाता है। वो मध्यम वर्ग जो राष्ट्रवाद की बातों पर ताली बजाता है। वो मध्यम वर्ग जिसने प्रधानमंत्री के कहने पे थाली बजाई, शंख बजाया, लाइट जलाई, सब कुछ किया था। क्योंकि दीवाना था वो प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। उसको लगता था कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, विकास बहुत होगा। मगर इन दिनों में जब उसने देखा 1 साल से कि विकास के नाम पे सिर्फ अयोध्या में दिए जल गए, गंगा के घाट साफ हो गए, इसके अलावा विकास तो कोई नज़र आया नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि कोरोना काल में उसको जब वो बीमार पड़ा तो ऑक्सीजन, इंजेक्शन, वेंटिलेटर, ये सब प्रेस नोट पे थे, सरकारी प्रेस नोट में थे, अखबारों में थे, चैनल में थे। तो वो ये भी समझ गया कि ये जो अखबारों की खबरें होती हैं, चैनल की खबरें होती हैं, ये सरकार करोड़ों रुपए देती है इनको, तब ये खबरें छपती हैं। क्योंकि हकीकत में तो कुछ ऐसा नहीं था। वो ये भी देख गया, उसने ये भी समझ लिया कि उत्तर प्रदेश वो देश के सबसे खराब राज्यों में से था, जिसने कोविड काल में सबसे बुरा हाल किया आम आदमी का। लाश लाने की जगह नहीं बची थी और जो बोल रहा था उस पर धमकी दी जा रही थी। उस पर ये चलन चल गया, उसको FIR करा दो, धमकी दे दो, सब छुप जाए, बाकी मीडिया को पैसा दे दो तो वो छापेंगे नहीं, जो थोड़े बहुत बोल रहे हैं उनको धमका दो। लेकिन हकीकत कैसे छुपती, आपने देखा था कि प्रयागराज में किस तरह गंगा के किनारे लाशें लाशें थीं। और जो वो कह रहा था कि हम तो हिंदू वाली बात करते थे, हिंदू धर्म में है कि दाह संस्कार बड़े अच्छे से किया जाएगा, मगर लाशों पे तक वो रामनवमी जो होती है वो खींच ली गई। तो करें क्या हम? हमारे हिंदू होने के सपने ख़त्म कर दिए, महंगाई ने हमें तोड़ दिया। तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए महंगाई पे, क्या हाल है। मुझे बात करनी चाहिए इस मध्यम वर्गीय पे, परिवारों पे, क्योंकि देश में अगर सबसे बुरा हाल किसी का हुआ है
तो मध्यम वर्गीय परिवार का हुआ है। जो उच्च वर्गीय परिवार है, उद्योगपति हैं, उनकी बैलेंस शीट लगातार बढ़ती जा रही है। अंबानी अडानी जी का शेयर आप देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो। और निम्न मध्यम वर्गीय है, वो वोट बैंक है बहुत बड़ा, तो उसको अनाज भी दे देते हैं, उसको पैसे भी भिजवा देते हैं कि वो वोट देता रहे। लेकिन ये मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, इसको लगता है सरकार ने टेक इट ग्रांटेड ले लिया है कि ये तो हमारे पास है और हमारे पास जाएंगे कहाँ। जो हाल हो गया ना, वो बहुत खतरनाक है। डीजल पेट्रोल पे इतनी महंगाई की मार हुई है, 5 महीने में जो महंगाई बढ़ी है ना, उसने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको पता है ये पेट्रोल डीजल के बढ़ने से 20% तक जो खाने के पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, तेल, आटा, 20% तक बढ़ गए हैं। सारी सारी रसोई प्रभावित हो गई है। डीजल पेट्रोल बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो आपकी हर चीज़ महंगी हुई और हर वर्ग पर असर पड़ा जाए। मतलब आटा, दाल, चावल, सब्जी, मसाले, जो भी आपके जीवन में रोज़मर्रा के काम आते हैं, सारी सारी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। सरसों का तेल, माय गॉड, गांव में तो सरसों के तेल पे खाना बनता था। सरसों के तेल का दाम तो ऐसे बढ़ गए कि आप सोच नहीं सकते। एक महीने में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, आम आदमी का जीना हराम हो गया है। क्योंकि वो जाता है, ऑफिस जाता है, घर आता है तो पेट्रोल पड़वाता है, डीजल पड़वाता है, और रेट उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो ये मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग भी बिल्कुल तबाह हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। मतलब हर व्यक्ति का घरेलू बजट जो है वो गड़बड़ हो गया है। एक आदमी बैलेंस शीट बनाता है कि हम इस महीने इतना खर्च करेंगे, सारा खत्म हो गया है। और कि सही मायने में महंगाई इस हद तक पहुंच गई है कि अब आदमी के 2 वक्त की रसोई कैसे चलाए, ये बिल्कुल उसके लिए असंभव होता जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि महंगाई कैसे नियंत्रण रखे, इस दिशा में सरकार कोई बहुत ज़्यादा काम करती हुई नज़र भी नहीं आ रही। खुदरा महंगाई दर जो होती है, उसमें खुदरा महंगाई दर, खाने पीने के सामान की महंगाई मई में 5.01% रही, जो इससे पिछले महीनों में सिर्फ 1.96% थी। इसमें जो इसका इतना बड़ा फिगर बढ़ा है, इसमें खाने पीने का तेल और दाल की कीमतों का बहुत बड़ा योगदान है। खाने के साथ साथ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इन सब से बहुत अधिक चोट पड़ रही है। पेट्रोलियम गुड्स, कमोडिटी और लो बेस इफेक्ट के कारण जो मई में जो थोक महंगाई दर, जो मई के महीने में बता रहा हूँ मैं आपको, थोक महंगाई दर 12.94, ये 12.94% और खुदरा महंगाई दर 6.30% तक चली गई, जो पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक है। ये आरबीआई के 2 से 6% के लक्ष्य से बहुत ज़्यादा है और ये देश के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इससे आरबीआई पर आपकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का दबाव बढ़ेगा। ये बात अलग है कि आरबीआई ध्यान रख रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी चिंता जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने की है। जीडीपी धड़ाम हो गई है देश की। कोरोना और फिर लॉकडाउन, उसमें सब लगातार इसके बाद जीडीपी ग्रोथ एकदम बहुत कमज़ोर हो गई है। सरकार कोई बहुत कोशिश नहीं कर रही है। चीन, अमेरिका और इस तरह के तमाम देशों में आर्थिक गतिविधियां तेज की जा रही हैं। सारे देश ही अपनी गतिविधि तेज कर रहे हैं, जिससे कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे। कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो फिर पेट्रोल डीजल का काम बढ़ेगा। यानी आरबीआई के लिए ग्रोथ और महंगाई दर के बीच में अब संतुलन बनाना आसान नहीं रह जाएगा। कमोडिटी के अधिक दाम से उद्योग धंधों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो कच्चा माल है उसकी वो लागत बढ़ जाएगी, तो नेचुरली उनको परेशानी होगी। तो इससे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं और महंगे होंगे। इसको कोर इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसमें पेट्रोलियम गुड्स और खाने पीने की जो महंगाई दर होती है वो शामिल नहीं होती है। और बड़ा हैरानी की बात है, मई में ये पिछले 83 महीनों में, 83 महीनों में सबसे अधिक रही। इसका मतलब ये है कि कंपनियां कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं। एक एजेंसी है, वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं उसको, CMID।
इसने जनवरी मार्च तिमाही में 1481 कंपनियों के नतीजों का विश्लेषण किया। तो कंपनी के लिए बड़ी हैरानी की बात थी, उसको पता चला कि 1,80,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है और इसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। ये मार्जिन उन्हें सामान के दाम बढ़ाने से मिल रहा है, यानी रेट बढ़ गया तो उनको इतना प्रॉफिट हो गया। इसको ठीक नहीं माना जा सकता। बड़ी कंपनियों के रेट बढ़ रहे हैं और गरीब परेशान हैं। महामारी के कारण उद्योग धंधों के बंद होने या कम उत्पादन, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने से और तनख्वाह कम होने से जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनकी मांग बहुत कम हो गई है। आम ग्राहकों के लिए तो बुरी खबर इतनी नहीं है, लाइन लग गई है खराब खबरों की। खुदरा महंगाई दर में खाने के सामान की जो होता है उसकी महंगाई दर मई में 5.01% रही, जो इससे पिछले महीने सिर्फ 1.96% थी। इसमें खाने का तेल और दाल की कीमतों का बड़ा योगदान है। खाने के सामान के साथ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, इन सब के महंगाई बढ़ने से गरीबों पर सबसे अधिक चोट पड़ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि वो जिंदगी अपनी कैसे जिएं। दूसरी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज है तो उनके पास पैसे ही नहीं बचता है, वो खरीदे कैसे। और अगर यही स्पीड रही तो खपत और घटेगी, क्योंकि वो पैसे ही नहीं बचेंगे तो कहाँ से वो खर्च करेंगे, और जो अगर खर्च नहीं करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ पर और बुरा असर पड़ेगा। तो सेंट्रल और स्टेट मतलब केंद्र और राज्य सरकारें चाहें तो पेट्रोलियम गुड्स पर टैक्स घटा दें तो लोगों को फौरन महंगाई से राहत दे सकते हैं। पेट्रोल के दाम में 61% और डीजल में 54% टैक्स के मध्य में जाता है, टैक्स चला जाता है इतना। इससे लोगों को, कारोबारी और रिजर्व बैंक को राहत मिलेगी अगर वो इसको टैक्स को छोड़ दें। कर्ज सस्ता बना रहेगा, खपत को मजबूती मिलेगी अगर वो टैक्स छोड़ देंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए राहत पैकेज लाने पर भी हर हालत में विचार करना होगा, क्योंकि पैकेज नहीं होगा तो परेशानी हो जाएगी कि अगर पैकेज नहीं देंगे तो काम कहाँ से होगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगा। तो जाहिर है कि बहुत बड़ी परेशानी का दौर है इस समय देश के लिए। आप भी सोचिए कि आपके आसपास अपनी ज़िंदगी को देखिए। आप परेशान हैं क्योंकि आपकी सैलरी कम हो रही है, आपके बच्चे की फीस नहीं है, आपके पास दवाएं नहीं है। जिस समय टैक्स पूरा देने के बावजूद, आप सरकार की ड्यूटी थी अगर आप पूरा टैक्स देते हैं तो वो आपको अस्पताल दे, आपको दवाइयाँ दें, आपको वेंटिलेटर दे, आपको ऑक्सीजन दे, वो सब मिल नहीं रही। तो अब अगले कुछ महीनों में फिर आपको बताया जाएगा कि देखो मुसलमान आगे आ जाएंगे, फिर हिंदू राष्ट्र को परेशानी हो जाएगी। एक पार्टी कहेगी हिंदुओं को एक्टिव करना है, एक पार्टी कहेगी मुसलमानों को एक्टिव करना है। तो जो मेन बात है, आपका दिमाग वहाँ तक जाए ना तो फिर आपको सारी पार्टियां मिलके, एक नहीं एक पार्टी नहीं, सब मिलके आपको भारत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, गाय, गंगा, पीपल, मतलब ये सब आपके दिमाग को ना जहर भर देंगे। आप चाहेंगे कि आप ये सब सोचें ही नहीं कि महंगाई के कारण आप कितने बर्बाद हो गए, इस पे आपका ध्यान जाए ही नहीं, पूरा जहर भर देंगे। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का और अपने भारत के प्रधानमंत्री का। पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि मेरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे इमरान खान से कहीं ज़्यादा अच्छे अभी भी नरेंद्र मोदी लगते हैं, और नरेंद्र मोदी नहीं, देश के प्रधानमंत्री लगते हैं। तो कोई ऐसा ना हो कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, वो लोग शुरू हो जाए कि मैं तो पाकिस्तान, मुझे चले जाना चाहिए, और मैं तो गद्दार हूँ, मैं तो हिंदू के नाम पे कलंक हूँ। करोड़ आदमी इस तरह जुट जाती है। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि वो मुल्क जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपने लोगों के लिए क्या बात कर रहा है, और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल ऐसे बेलगाम होकर दौड़ रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा कोई ध्यान क्यों नहीं है। देखिए वीडियो। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान
बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी। इतनी बड़ी उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखें कि डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि ये मैसेज जाएगा सरकार के पास, और सरकार को भी लगेगा कि जिन मध्यम वर्गीय परिवार ने आपको अपना खून पसीना दिया है, तो आपकी ड्यूटी है आप उसका ध्यान रखें, टैक्स कम करें, उसको राहत दें, कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत उम्मीदें हैं। जीएसटी, नोटबंदी, इनकम टैक्स, इस सबसे दुखी हो चुका है। इनकम टैक्स को कम से कम आप 30% की जगह 5% कर दीजिए। मत लीजिए कुछ दिन पैसा लोगों से, जनता को थोड़ी जीने की आज़ादी दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी बहुत ज़रूरी है देश के लिए, और मुख्यमंत्री जी इस उत्तर प्रदेश के लिए सरकार बनाने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं, विकास चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को अस्पताल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। तो अब विकास का फोकस, मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों से आपको समझ आएगा कि इस प्रदेश को सबसे ज़रूरी अस्पताल है, बन देते हैं। थैंक यू।